अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि गुलाब जामुन की है। बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं, इस रेसिपी को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट से गुलाब जामुन आप भी घर पर रेडी कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो चलिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट के लिए कप या बाउल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया और 1.5 कप हम यहाँ ड्राई मिल्क पाउडर जो कि नीडो मिल्क का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 बाउल हमने एक बाउल में ऐड कर दिया है। हाफ बाउल मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच देसी घी का ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह से या फिर मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर ऐड किया है देसी घी। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे और इसको हम एक डो की तरह गूंद लेंगे। और यहाँ पर हमने 1 कप मिल्क का लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, बिल्कुल ठंडा या फिर गर्म नहीं है। उससे पहले हम इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर जो कि हाफ़ टी स्पून है ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए। अब इसको भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये आटा हमें बिल्कुल हार्ड नहीं गूंदना, ये बिल्कुल एक स्टिकी सा होना चाहिए। तो ये इसकी जो डो हम बना रहे हैं ना, वो बिल्कुल स्टिकी होनी चाहिए, हाथ पे चिपके, बाउल पे चिपके, बस इस तरह से स्टिकी होगी तो आपके बहुत परफेक्ट गुलाब जामुन रेडी होंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी ना तो आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल हार्ड से बनेंगे। तो बस इसको हम बिल्कुल स्टिकी सा बनाएंगे। यहाँ पर हमने सारा ही दूध इसमें ऐड कर देना है और आपने जब इसको डो को रेडी करना है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध को ऐड करते जाएंगे। और बस ये याद रहे कि जब ये मुकम्मल आप इसको डो को रेडी कर लें तो ये स्टिकी हो के आपके हाथों पे भी चिपके और बाउल पे भी। तो बस इस तरह से स्टिकी सी डो आपने रेडी करनी है कि वो आपके हाथों पे इस तरह से चिपक रही हो। तो बस अब इसको हम बाउल पे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे, इसे कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम स्टे देंगे। उसके बाद हम इसके बॉल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ शीरा रेडी करना है। 1 बाउल हमने शुगर का लिया है, एक पॉट में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमें पानी ऐड करना है 2.5 यहाँ पर बाउल जो है हम पानी के ऐड कर देंगे। 1 कप अगर शुगर का है तो हमें 2.5 कप जो है वो इसमें पानी के ऐड करने हैं। अब साथ ही यहाँ पे 3 से 4 इलायची, उसे खोलकर हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़ाफ़रान के कुछ धागे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। टेस्ट में तो ये बहुत ही कमाल की है और हेल्दी तो ये है ही। अच्छा चलें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें शीरा जो है वो 1 तार या 2 तार का बिल्कुल भी रेडी नहीं करना। शुगर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 इसमें बॉयल आ जाएंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके साइड पे रख देंगे। नीम गरम ये रहे, बस इसके नीचे इतनी फ्लेम कर देंगे। यहाँ पर हमने इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे पकाया है। तो बस इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम कवर करके एक साइड पे कर देंगे। शीरा हमारा यहाँ रेडी हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट का हमने इसे स्टे दिया था। अब इस डो को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको साइडों पे जितनी भी इसकी डो लगी हुई है उसको एक स्पैचुला की मदद से हम अलग कर लेंगे। एक बार अच्छे सारा साइड, ये देखिए डो किस तरह से सेट हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा स्टिकी थी, अब ये बिल्कुल परफेक्ट सी रेडी हो गया। तो इसका ये ध्यान रहे कि जब आप इसको रेडी करें तो स्टिकी होनी चाहिए डो। आपके हाथों पर चिपक रही है कोई मसला नहीं है, लेकिन इसी तरह आपकी जो गुलाब जामुन है वो सेट होंगे। अगर आप स्टार्ट में इसे हार्ड गूंद लेंगे तो गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो बस इसकी एक बेहतरीन और ज़रूरी टिप यही है कि ये स्टिकी डो आपकी रेडी होनी चाहिए। अच्छा, जिस प्लेट में हमने गुलाब जामुन बनाकर रखने हैं तो हमने उस प्लेट को अच्छे से ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेना है और साथ ही आपने हाथों को भी अच्छे से ऑयल या फिर घी अच्छे से लगा लेना है। तो चलिए अब ये यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे बाउल बनाते हैं। छोटा सा एक पोर्शन लेंगे और इसको हम अच्छे से हाथ की मदद से बाउल बना लेंगे। इसमें कोई क्रैक ना रहे, इसमें कोई क्रैक नहीं आएगा क्योंकि जब डो इस तरह की रेडी होगी तो कोई भी इसमें क्रैक नहीं रहेगा। तो इस तरह के हम छोटे छोटे बाउल बनाएंगे।
तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक बॉल गुलाब जामुन रेडी हो चुका है। इसे अब हम प्लेट में निकाल देंगे। आप चाहें तो इससे भी छोटे साइज़ के रेडी कर सकते हैं। हमने नॉर्मल साइज़ लिए हैं, ये ज़रा बड़े ही रेडी होंगे। तो आप चाहें तो इससे भी छोटा पोर्शन आप ले सकते हैं कि छोटे छोटे गुलाब जामुन रेडी हों। तो बस इसी तरह से आपने सारे गुलाब जामुन रेडी कर लेने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है। तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर सभी गुलाब जामुन को हमने कर लिया है रेडी। एक हमने यहाँ पर वॉक लिया और इसमें हमें ढेर सा ऑयल ऐड कर देना है और इसको हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस ये नीम गरम सा होना चाहिए कि आप इसमें ये देखिए गुलाब जामुन डालें, इसमें छोटे छोटे से बबल्स आने लगे, बस इतना ही ये गरम होना चाहिए। तो बस सभी गुलाब जामुन हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें ज़रूरी टिप यहाँ पर ये है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ऑयल देखिए बिल्कुल बहुत ही कम यहाँ पर हमने गरम किया हुआ है, बस इतने छोटे छोटे से बबल्स हैं कि बहुत ही लो हीट पर है ये। अब यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट तक इसमें बिल्कुल भी चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे, इन्हें नहीं हिलाएंगे, इसे स्टर नहीं करेंगे। अच्छा जी, कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुलाब जामुन किस किस को पसंद हैं और किस किस ने अभी तक इसे ट्राई किया है और उसके बिल्कुल परफेक्ट नहीं रेडी हुए। सो इस रेसिपी को फॉलो कर लें तो उनके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि ये मिठाइयों में बादशाह है, तो मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ और आप लोग कितना इसे पसंद करते हैं वो भी ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हमने इसे इसमें ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट बाद जब हमने इसमें चम्मच चलाना है ना, तो हमने इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं टच करना, साइड पे आपने इस तरह से इसमें चम्मच चलाते रहना है कि गुलाब जामुन से ये टच ना हो और ये बस इस तरह से इनमें थोड़ी मूवमेंट रहे ताकि ये नीचे ना स्टिक हो जाएं। बस इस तरह से आपने 2 से 3 मिनट बाद आपने ये प्रोसेस करना है कि आपने साइड पे आपने इस तरह से स्पैचुला की मदद से या भी किसी भी आप स्पून का यूज़ कर रहे हैं तो आपने साइड पे से इसको आपने हिलाते रहना है कि इनकी मूवमेंट होती रहे। तो बस इस तरह से आपने इसको मुसलसल अब चम्मच इसमें चलाते रहना। आप देखेंगे थोड़ी देर में ये गुलाब जामुन है ना ऊपर आने लगे हैं, नीचे से ये हट जाएंगे, ये फ्लफ़ी से हो जाएंगे और ये ऊपर आ जाएंगे। और तब भी आपने इसी तरह से इसमें साइड पे चम्मच चलाते रहना है। थोड़ा ये आपको इसमें टाइम टेकिंग तो है, लेकिन ये परफेक्ट इसी तरह से ही बनेंगे कि आप इस पर थोड़ा टाइम लगाएं और ये परफेक्ट। अगर आप इसे हाई हीट पे करेंगे तो ये हो सकता है खुल जाएं, ये परफेक्ट रेडी ना हो, कहीं से ब्राउन ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं से नहीं। तो परफेक्ट कलर आने के लिए ये है। ये देखिए अब ये ऊपर आ चुके हैं और इसको अब आप साइड से आप इन्हें इसका स्टर करते रहेंगे। इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं चम्मच चलाना। और ये देखिए ये ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम साइड पर ही चम्मच को चलाते रहेंगे और ये खुद ही से मूवमेंट इनकी होती रहेगी। इस तरह से क्या होगा कि ये इक्वल इन पर कलर आएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट से रेडी होंगे। तो बस इस तरह से आप इसको चम्मच चलाते रहें, इसका कलर बहुत जल्दी से आप देखेंगे कि चेंज होता रहेगा। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेना है। बहुत हाई नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। और ये देखिए कलर जो है वो इसमें चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पर आप इसके ऊपर चम्मच चला सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इसको इसके ऊपर इसके चम्मच चला रही हूँ। उससे क्या होगा, ये यहाँ पर अब जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, इनके टूटने का अब कोई डर नहीं है। हल्के हाथों से आपने इसे इस तरह से घुमाते रहने हैं ताकि इसमें इक्वल कलर आता रहे। इस सारी रेसिपी में सिर्फ एक यहाँ पर ही आपका टाइम लगेगा, बाकी ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाते हैं। बस यहाँ पर आपने ध्यान देना है, आपने सभी काम छोड़ देने हैं और बस इसको आपने स्टर करते रहना है, इस पे आपने ध्यान देना है। यहाँ पर आपने परफेक्ट इसको टाइम दे दिया तो पूरी रेसिपी आपकी परफेक्ट रहेगी। तो बस इसको आपने शुरू में बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, उसके बाद यहाँ पर आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है ताकि इसका कलर जो है आप
डार्क चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि काले गुलाब जामुन बने, तो आप यहाँ पर इसको हाई फ्लेम कर दें और इसका कलर जो है वो डार्क कर लें। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा काले गुलाब जामुन नहीं चाह रहे, थोड़े से नॉर्मल ही होने चाहिए जिस तरह के कलर होता है। तो बस इसको आप उसी तरह का टाइम दें जिस तरह के आप खाना पसंद करते हैं। तो बस ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इससे डार्क कलर ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब इसे हम शीरे में ऐड करेंगे तो ये लाइट लाइट से रहेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका मज़ीद डार्क कलर करेंगे। तो यहाँ पर गुलाब जामुन जो है परफेक्ट से हो चुके हैं रेडी। फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। तो आप देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। अगर आप मज़ीद इसे फ्राई करेंगे थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा, पर यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। तो चलिए अब इसे हमने शीरे में ऐड कर देना है। शीरा यहाँ पर ठंडा हो चुका था, उसे हमने फिर से गरम कर लिया है। उसे हम नीम गरम कर लेंगे, उसके बाद गुलाब जामुन जो हैं वो सभी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, गुलाब जामुन को ऐड करने के बाद शीरा जो है वो हम इसके ऊपर गिराते जाएंगे, ताकि ये शीरे में अच्छे से चारों तरफ से शीरा जो है वो इसमें लग जाए। इसके ऊपर इस तरह से चम्मच की मदद से हम कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 से 2 घंटे के लिए इसे शीरे में ही डिप रहने देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो 1 घंटा भी काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर हमने 1 घंटे के लिए इसे रखा था, तो हमें लगता है मज़ीद रखना चाहिए। तो हमने इसे फिर से कवर कर दिया और हमने यहाँ पर 2 घंटे के लिए इसे रखा, तो मज़ीद शीरा इसमें चला गया और ये और ज़्यादा फ्लफ़ी से हो गए, बहुत ही सॉफ्ट। जितना शीरा इसमें जाएगा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से और बहुत ज़्यादा हेल्दी से आपको फ़ील होंगे। तो ये देखिए किस कदर सॉफ्ट है और इसके अंदर शीरा बहुत ज़्यादा चला गया है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हमने इसमें ज़ाफ़रान ऐड किया है, तो उसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट में बहुत कमाल के लगते हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्विंग बॉल में ऐड करते हैं और सभी घर वालों को आप खिलाएं तो आपके दीवाने होने वाले हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके ये रेसिपी ट्राई करते हैं ना, तो सभी घर वाले तो पहले परेशान हो जाएंगे कि ये गुलाब जामुन तो घर के लग ही नहीं रहे। तो बस आपके अगर गुलाब जामुन कभी अच्छे ना बने हो तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर आपके गुलाब जामुन हमेशा से अच्छे बनेंगे। अब इसकी गार्निशिंग के लिए यहाँ पर चांदी के वर्क हैं जो हम इस पर ऐड करेंगे। साथ ही हमने पिस्ता छोटा छोटा बारीक सा कट कर लिया है, वो हम इसकी गार्निशिंग के लिए इस पर लगा देंगे ताकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे ये। तो लीजिए मिठाइयों का बादशाह गुलाब जामुन यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप इसको क्रीम के साथ भी खा सकते हैं या फिर खीर के साथ भी इसे खाया जा सकता है, रबड़ी के साथ खाया जा सकता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। हम आपको आगे से कट करके भी दिखाते हैं कि ये अंदर तक इतने स्पॉन्जी हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जालीदार हैं। तो चलिए हम आपको इसे कट करके भी दिखाते हैं। और ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट है कि आसानी से ये कट हो चुके हैं। अंदर से ये बिल्कुल जालीदार हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। और इसके अंदर शीरा आप देखिए किस कदर चला गया है कि ये खाने में बहुत टेस्टी हैं। आप इसका सॉफ्टनेस आप इसकी चेक करें कि किस कदर अंदर से ये जालीदार भी है और यही इसके बेस्ट होने की ये बहुत बेहतरीन रेडी हुआ है। आप देखिए किस कदर ये सॉफ्ट है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।